असद के कबूलनामे का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक लड़का दिख रहा है, लेकिन ये लड़का कौन है, क्या है इसके पीछे का सच। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के खोड़ा कॉलोनी में सूर्या चौहान की हत्या के बाद हत्यारोपित असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। अब असद के एनकाउंटर को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी नेता और हिंदू संगठनों के नेताओं ने इस एनकाउंटर को सही ठहराया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस एनकाउंटर को गलत बताया है। हालांकि कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने एनकाउंटर को सही ठहराते हुए कहा कि एनकाउंटर ही पीड़ित परिवार के लिए न्याय है। अपराधी का कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती। बता दें कि बीते रविवार को तड़के खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस ने असद का एनकाउंटर किया था। अब पुलिस उसके पिता को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। खोड़ा कॉलोनी में सूर्या चौहान की हत्या करने वाले असद के एनकाउंटर में करीब 7 राउंड गोलियां चली। असद ने पुलिस की टीम को देखते ही फायरिंग शुरू की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने असद पर फायरिंग की। असद बुरी तरह से घायल हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने असद को मृत घोषित कर दिया। अब इस एनकाउंटर में एक सिपाही भी घायल हुआ है, जिसका इलाज फिलहाल चल रहा है। क्या अपडेट है, बारी बारी से आपको बताते हैं। तो गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में सूर्या चौहान की हत्या करने वाला असद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर असद कबूल कर रहा है कि उसने सूर्या की हत्या की। हालांकि वायरल वीडियो पूरी तरह से फेक है, क्योंकि वीडियो में दिख रहा लड़का असद नहीं, बल्कि उसका नाम है करण, जो शालीमार बाग में हुए एक मर्डर का आरोपी है। असद के एनकाउंटर को कांग्रेस नेता ने गलत बताया है। तो असद का जो एनकाउंटर हुआ उसे गलत ठहराते हुए कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि उसको पकड़कर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। एनकाउंटर करना गलत बात है। पुलिस खुद कानून अपने हाथ में ले रही है। बीजेपी सरकार में कानून खुद सरकार तोड़ती है, ये आरोप लगाए गए हैं विपक्ष की तरफ से। तो वहीं संगीत सोम, जो कि सूर्या के घर जाएंगे, गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में सूर्या चौहान की हत्या के बाद उसके घर पर परिजनों से मिलने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हिंदूवादी संगठनों के लोग भी पहुंच रहे हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम भी सूर्या चौहान के घर पहुंचेंगे। इधर असद के एनकाउंटर पर कांग्रेस का क्या कहना है, तो देखिए, कांग्रेस नेता मनोज कुमार ने असद के एनकाउंटर पर टिप्पणी की और कहा कि अपराधियों का कोई जाति, कोई धर्म नहीं। परिवार के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के साथ हमेशा खड़ी है। एनकाउंटर बेहतर रिजल्ट है और उस परिवार को न्याय देने के लिए। तो वहीं असद के एनकाउंटर पर कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में जो सूर्या चौहान की हत्या के आरोपित असद का एनकाउंटर हुआ, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने टिप्पणी की और कहा कि गाजियाबाद में जो घटना हुई उसके अलावा भी एक रेसलर की हत्या की गई है। हत्या का क्रम चल रहा है। अभी लखनऊ में हत्या हुई, गाजीपुर में हत्या हुई। क्या है ये फर्जी एनकाउंटर बंद करें योगी जी, ये आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। जौनपुर में हत्या हुई, उन्होंने आगे कहा, ये पूरा प्रदेश हत्या का प्रदेश बन गया है, जंगल राज बनता जा रहा है। तो वहीं आचार्य प्रमोद का भी इस पर बयान सामने आ गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है, पूर्व कांग्रेस नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने असद के एनकाउंटर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सूर्या के हत्यारों को तुरंत सजा देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस सराहना की पात्र है। पुलिस हर अपराधी को अंजाम तक पहुंचाएगी। तो सूर्या की मां ने कहा कि बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट संगठन नेता जय भगवान गोयल ने कहा कि बच्चे की मां का कहना है कि बचे हुए बाकी लोगों का भी एनकाउंटर हो और इनके घर पर बुलडोजर चले। यूपी में जिहादी और राष्ट्रीय विरोधी शक्तियों का कोई स्थान नहीं है। असद के चाचा ने बताया कि गांव पर पुलिस आई थी। हत्यारोपित मृतक असद के चाचा ने बताया है कि 29 तारीख में गांव में जहां हम रहते वहां पुलिस गई थी। उन्होंने वैसी दबिश डाली, मतलब पूछताछ की कि यहाँ असद आया है क्या। जब उनसे कहा गया कि सर यहाँ तो असद नहीं आया, तो इससे कई साल हो गए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें बताई गई हैं। तो गाँव से भी कोई लेना खास मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका रहना इधर ही है। फिर ये पूछताछ करके फिर वो वापस चले गए और उसके बाद फिर रविवार सुबह इसकी कुछ खबर मिली कि ऐसे ही कि हाँ अभी हाथ नहीं आया है, इतने पकड़ लिए गए हैं। ये सब तमाम चीज़ें असद के चाचा ने बताई हैं। तो वहीं ये भी बताया गया कि जो बातें असद को लेकर सामने आ रही हैं उसका एनकाउंटर हो गया है।